ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु ली अहलिही वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैका या अय्युहल अस्बरुस साबिरीन। मातमदारान सैयदुश शुहदा, अज़ादारान अबा अब्दुल्लाहिल हुसैनिल गरीब, इमाम सज्जाद का मातम करने वालों, आप सुबह से मुसलसल शाम हो गई उस इमाम का पुरसा दे रहे हैं जो इमाम 35 साल करबला वालों को रोता रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आगे आए, जो जहाँ है वहीं सुकून से बस 10 मिनट सुन लीजिए। तबर्रुकात बरामद होंगे, शबीहें बरामद होंगी, आप हजरात उसकी ज़ियारत करेंगे और शहजादी कौनैन की बारगाह में पुरसा दीजिए उस सैयद सज्जाद का जो करबला से लेकर शाम तक जब भी अपने बाबा को रोता था तो ताज़ियाने खाता था। यह शाम का वक्त है नारबाब आज़ा। आइए मैं आपके तसव्वुरात को थोड़ी देर के लिए करबला ले चलूं और तसव्वुर करिए कि कैसी वो शाम थी करबला की जब ख़याम जल रहे थे, शोले भड़क रहे थे, बीबियां बेरिदा हो रही थी, सैयद सज्जाद का बिस्तर जल रहा था। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि एक बीबी जलते हुए खैमे में जाती है, वापस आ जाती है, फिर जाती है, वापस आ जाती है। अब जो वो बीबी जलते हुए खैमे में गई तो अपनी पुश्त पर कुछ उठा कर ला रही है। सुनोगे अरबाब आज़ा? हमीद कहता है कि मैं आगे बढ़ा और करीब से जाकर देखा तो वो बीबी कोई और नहीं थी, अली की बेटी ज़ैनब, हुसैन की माजाई बहन ज़ैनब औलिया मकाम अपनी पुश्त पर सैयद सज्जाद को उठाकर रुकू की हालत में आई है और ज़मीन करबला को अपने पैरों से टटोल रही है और एक मर्तबा मक्तल का रुक करके आवाज़ दी, भैया हुसैन, बीमारों को तो नर्म बिस्तर दिया जाता है, अरे मैं सज्जाद को कहाँ लिटाऊं? ज़मीन करबला इतनी जल रही है कि दाना गिर जाए तो भुन जाए। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद का। अजान हो रही है, एक लम्हे के लिए ठहर जाइए। अभी आपने अजान सुनी ना, यह अजान का होना ही हुसैनियत की दलील है, यह हुसैनियत की फतह की दलील है, यह यजीदियत की शिकस्त की दलील है। आज इतना बड़ा मजमा इस छोटी सी बस्ती में चला आया, यह इसी सैयद सज्जाद की देन है। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सैयद सज्जाद को मिला था। जब सैयद सज्जाद को रिहाई मिल रही थी ना, तो उस वक्त ऐसे ही नहीं रिहा कर दिया था। यजीद ने शर्त रखी थी, आप अपनी इमामत का ऐलान नहीं करेंगे, आप किसी मजमे में इज्तिमा में नहीं जाएंगे, अपने शियों से नहीं मिलेंगे और किसी जुलूस में आप नहीं जाएंगे। यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि जुलूस रोकना, मजलिसें से रोकना, ये यजीदियत है। मगर क्या कहना सैयद सज्जाद की हिकमत अमली का मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं फूफी से पहले पूछ लूँ और उसके बाद मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम की हिकमत अमली का क्या कहा बेटा? वो हमें इज्तिमा नहीं करने देगा, हम उसके यजीद के दरबार में इज्तिमा करके बताएंगे, मजलिस हम उसके दरबार में करके बताएंगे और यहीं हम हुसैनियत का परचम बुलंद करेंगे। गौर कर रहे हैं आप?
और जनाबे ज़ैनब ने यजीद के दरबार में हुसैनियत की सफ़े अज़ा बिछाई, सफ़े मातम बिछाया। क्यों? इसलिए कि बीबी आलिम गैर मुअल्लिमा हैं, वो जानती थी हम इसके दरबार में जब सफ़े मातम बिछाएंगे, फर्श अज़ा बिछाएंगे तो शाम की औरतें आएंगी। जब शाम की औरतें आएंगी तो मेरे हुसैन का तस्करा होगा, करबला वालों के मसाइब बयान होंगे, दीन बयान किया जाएगा। तो इन शाम की औरतों से यजीद के दरबार में जब करबला वालों की हिकमत को बयान किया जाएगा, उनके मसाइब को बयान किया जाएगा, तो यजीदियत के मुंह पर तमाचा ये मजलिस हुसैन ऐसे ही हो जाएगी जैसे फिरौन के दरबार में मूसा ने फिरौन को तमाचा मारा था। गौर कर रहे हैं आप? ये मजलिस हुसैन कोई हल्की चीज नहीं है, ये जुलूस आज़ा कोई हल्की चीज नहीं है, ये सैयद सज्जाद की हिकमत अमली है। गौर करिएगा आप, करबला के बाद कोई एक शिया ये कहने को तैयार नहीं था कि मैं हुसैन का शिया हूं, मैं सैयद सज्जाद का शिया हूं। गौर कर रहे हैं? लेकिन सैयद सज्जाद की हिकमत अमली, मदीने में आए, अपने बाबा का सफ़े मातम बिछाया, फर्श अज़ा बिछा दी, और उसके बाद रावी है इब्ने मुंजिर कहते हैं, या इब्ने मुंजिर जाओ जाकर मेरे शियों से कह दो, क्या तुम सैयद सज्जाद को उनके बाबा का पुरसा देने के लिए नहीं जाओगे? आप मुसलसल पुरसा दे रहे हैं ना। सुनिएगा अरबाब अज़ा, तकरीर तमाम हो जाएगी, तबर्रुकात बरामद हो जाएंगे। क्या कहा मौला ने? क्या अपने आका को उनके बाबा का पुरसा देने के लिए नहीं जाओगे? रवायत के जुमले हैं, किसी दिन 2 आते थे, किसी दिन 4 आते थे, किसी दिन 5 आते थे। इसी फर्श अज़ा और मजलिस हुसैन के जरिए इमाम सैयद सज्जाद ने बिखरे हुए शियों को समेट लिया, बिखरे हुए शियों को समेट लिया। आज इतने अज़ादार इस छोटी सी बस्ती में सिमट कर आ गए, ये सैयद सज्जाद की देन है। इसलिए कि सैयद सज्जाद ने दीन को उस वक्त जिंदा किया है जब कोई नासिरो मददगार नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माफ़ फरमाएंगे, एक जुमला कहने को जी चाहता है, जब दीन की हिफाजत के लिए सरकार सैयदुश शुहदा मदीना छोड़कर आ रहे हैं तो कम से कम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 72 साथी मिल गए, मगर सैयद सज्जाद ने दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी उस वक्त संभाली है कि जब कोई नहीं था सिवाय चंद खवातीन के, जो बेमकना वो चादर और कुछ कमसिन बच्चे, और उसमें एक मोहम्मद बाकिर जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 3 बरस की थी। बस अरबाब अज़ा अब मेरे साथ जुड़ जाइए। मैंने जहां पर मसाइब अजान से पहले ख़त्म किया था वहीं से मैं आपको ले आया हूं। तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, आप मुझसे साथ सुने रहिए और आइए अब अपने तसव्वुरात को फिर मेरे साथ करबला लेकर चलिए। ये शाम का वक्त है, आप यहाँ पर बैठे हैं, खाक पर बैठे हैं, हुसैन का गिरिया कर रहे हैं, हुसैन का मातम कर रहे हैं। आपने पुरसा दिया मगर किसी ने तमाचे तो नहीं लगाए ना, किसी ने ताजियाने तो नहीं लगाए ना, आपको किसी ने दुर्रे तो नहीं लगाए ना। आइए करबला में देखिए, शाम गरीबा खैमे जल रहे हैं, बेबियों के सरों से चादरें छीनी जा रही है, मक्तल में लाशों को पामाल किया जा रहा है, और एक 4 बरस की सकीना है जिसके कुर्ते का दामन जल रहा है। अल्लाह अल्लाह, उस बच्ची के कान से गोशवारे छीने जा रहे हैं, लहू टपक रहा है, और जब कभी तड़प कर कहती है हाय बाबा, तो शिम्र तमाचे भी लगा देता है, ताजियाने भी लगा देता है। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। आप सैयद सज्जाद को पुरसा देने के लिए आए हैं, उस इमाम का मातम कर रहे हैं, उस इमाम को गिरिया करने के लिए बैठे हैं जो इमाम 35 बरस तक अपने बाबा को रोता रहा, अली अकबर को रोता रहा, अली असगर को रोता रहा, शुहदाए करबला का मातम करता रहा। अरबाब अज़ा सुनोगे, कायनात में कोई भी ऐसा बेटा है जो अपनी फुफियों को, अपनी माओ को बेमकना वो चादर देखे? पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा भाई है जो अपनी बहन को तमाचा खाते हुए देखे? अल्लाह अकबर, कितना मजलूम था मेरा बीमार इमाम। करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर। आप सैयद सज्जाद का मातम कर रहे हो। अरबाब अज़ा, रोने के बुखल न करना, रोने में कंजूसी न करना। सैयद सज्जाद इतना गरीब था मेरा मौला, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तौके खारदार। 11 मुहर्रम की जब सुबह आई है ना, तो अरबाब अज़ा अहले हरम असीर हो गए हैं, कैदी बनाए गए हैं। सैयद सज्जाद इस आलम में अहले हरम को लेकर जा रहे हैं और मक्तल से गुजारा गया इस काफिले को, जहां शोहदा के लाशें पड़े हुए थे। अरबाब अज़ा, बीमार इमाम ने अपने बाबा का लाशा बेगोरो कफन देखा, अपने चचा का लाशा बेगोरो कफन देखा। इसी सैयद सज्जाद ने अली अकबर का लाशा बेगोरो कफन देखा, अली असगर का लाशा बेगोरो कफन देखा। और सिर्फ बेगोरो कफन नहीं, गोरों की टापों से लाशों को पामाल कर दिया गया। जभी तो चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। फूफी की नजर पड़ी थी, ए मेरे लाल, क्या आलम गुर्बत में छोड़कर चले जाओगे? सुनोगे अरबाब अज़ा जुमला? सैयद सज्जाद ने कहा था, फूफी अम्मा, मेरी यह हालत क्यों ना हो, मेरी यह हालत क्यों ना हो? क्या आप नहीं देख रही हैं, इन जालिमों ने अपने नजिस कुश्तों को दफन कर दिया। लेकिन हाय रे, मेरे बाबा का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। मैं बीमार बेटा मौजूद, मगर इतना मजबूर कि हाथों में हथकड़ियाँ है, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तौके खारदार हैं। अरबाब अज़ा, गर्मी की शिद्दत है ना, तपिश है, तमाज़त है, गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलसल सुबह से शाम तक आप मातम कर रहे हैं, नौहा पढ़ रहे हैं, सीना कर रहे हैं, आप मरसिया कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, बुका कर रहे हैं। लेकिन आइए देखिए, किसी के हाथों में हथकड़ियां नहीं है, किसी के पैरों में बेड़ियां नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप वक्तन फवक्तन पानी भी पी लेते हैं, आपने खाना भी खाया है, आप सैरात भी हो चुके हैं, आप शिकम शेर भी हो चुके हैं, और अभी अलविदाई तकरीर के बाद अपने अपने वतन को चले जाएंगे। लेकिन आइए देखिए, सैयद सज्जाद कब से प्यासे हैं, कब से प्यासे हैं, सकीना कब से प्यासी है। अब आप अपने इमाम के 2 जुमले सुन लो और उसके बाद तबरुकात बरामद हो जाएंगे। सुनोगे अरबाब अज़ा? हमारे चौथे मौला ने कहा था, इब्ने मुंजिर, सबसे ज्यादा मुझे मेरी बहन सकीना ने रुलाया है। मौला क्यों? मौला क्यों? का इसलिए कि जब हमें असीर किया गया, हमें 2 वक्त पानी मिलता था, एक सुबह के वक्त मिलता था, एक शाम के वक्त मिलता था, और अक्सर मेरी बहन सकीना पानी नहीं मिलती थी, नहीं पीती थी। जब हम धूप में चलते थे तो धूप की गर्मी से मेरे लोहे की हथकड़ियां गर्म हो जाती थी, तो मेरी बहन सकीना अपने हिस्से का पानी लेकर आती थी, मेरे हाथों की हथकड़ियों पर डालकर कहती थी, भैया मैं पानी ना पीऊंगी, मगर आपके हथकड़ियों की गर्मी को कुछ हद तक दूर कर दूंगी। क्या रोने के लिए जुमला काफी नहीं है अरबाब अज़ा? दिल खोल कर रो लो, पुरसा दे लो, इसलिए कि अलविदाई तकरीर है। अगले बरस जो होगा सैयद सज्जाद का मातम करेगा। अरबाब अज़ा सुनोगे? एक रवायत सुन लो और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि गिरिया कैसे करना है। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र कुल 18 बरस, 18 बरस, 9 साल बाप के घर रही, 9 बरस शौहर के घर रही। जब तक बाप के घर रही, बाप कहता रहा, बेटी कोई ख्वाहिश, कोई आरजू, कोई तमन्ना, कोई सवाल, मुझसे कुछ मांगो मेरी बात बेटी। लेकिन जनाब सैयदा ने अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। ब्याह कर मौला अमीरुल मोमिनीन के घर आ गई। पूरी जिंदगी अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा से पूछते रहे, ये सैयदा कोई ख्वाहिश है, कोई आरजू है, कोई तमन्ना है, कोई सवाल है? अपने शौहर से कुछ मांग लो सैयदा। मगर सैयदा कोई सवाल नहीं करती थी। अब जरा तसव्वुर करो और उसके बाद दिल थाम कर पुरसा देना, जो सैयदा 9 साल अपने बाबा के घर रही, बाबा से कुछ ना मांगा, अली के घर रही 9 बरस, अली से कोई सवाल नहीं किया। जानते हो, जब कहीं भी मजलिस होती है ना, कहीं पर जुलूस होता है ना, कहीं पर जिक्र मसाइब होता है, करबला का तस्करा होता है ना, वो बीबी जन्नतुल बकी की टूटी हुई लहर से आती है। वो बीबी अपने रूमाल को एक एक अज़ादार की आंखों के सामने लेकर जाती है और कहती है, ए मेरे लाल के अज़ादार,
बस 2 कतरे आंसू दे दे ताकि मेरे बच्चे हुसैन के जख्म का मरहम बन जाए। आज़म अल्लाह उजूरना उजूरकुम, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। हो गया गिरिया अरबाबे आज़ा। ये सैयद सज्जाद मुसलसल अपने बाबा का रोता रहा, अपने चचा को रोता रहा, अपने भैया को रोता रहा, अपनी बहन सकीना का मातम करता रहा। और अरबाबे आज़ा कभी पानी आ जाता था रोते थे, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। कभी खाना आता था मेरा मौला रोता था, हाय मेरा बाबा भूखा मारा गया। अल्लाह अल्लाह, वो वक्त भी आया कि जब 25 मुहर्रमुल हराम सन 95 हिजरी, जब वलीद इब्ने अब्दुल मलिक मलऊन ने हमारे चौथे मौला को जहर दिया, जहर बदन में सरायत करने लगा। बस आखिरी लम्हात से तकरीर गुजर रही है, फिर तबरुकात बरामद होंगे। अरबाब आज़ा सुनोगे जुमला, तो जहर मौला के बदन में सरायत करने लगा, बदन पीला पड़ने लगा, जर्द पड़ने लगा। एक मरतबा मोहम्मद बाकिर को बुलाया, बेटा बाकिर तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे कफन पिन्हाना, तुम मेरी नमाज जनाजा अदा करना, मेरे जनाजे को तुम दफन करना। लो अरबाब आज़ा, मदीने में ये पहरा जनाजा है जो बहुत ही इज्जत और एहतराम से उठ रहा है, इसलिए अभी इस खानदान में जितने भी जनाजे उठे हैं ना, वो जनाजा इज्जत और एहतराम से तो ना उठ सका। मोहम्मद मुस्तफ़ा की शहादत हुई, चंद अफराद जनाजे में थे, बिलाखिर उन्हीं के हुजरे में उन्हें दफन कर दिया गया। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, जब मैं इशारा करूंगा तो फिर ले आइएगा। वो मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का जनाजा उठा, सिर्फ चंद लोग थे, बिलाखिर उन्हीं के हुजरे में दफन कर दिया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम का जनाजा उठा, चंद अफराद, और सुबह के वक्त उन्हें ले जाकर के नजफ में दफन कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, सैयदा का जनाजा उठा, रात की तारीकी में चंद अफराद। अरबाब आज़ा, इमाम हसन मुश्तबा का जनाजा उठा, तीरों की बारिश की गई, जनाजे में तीर लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा उठा ही नहीं, करबला में कोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया। मगर आज सैयद सज्जाद का जनाजा बड़े ही इज्जत और एहतराम से उठ रहा है। जम्मे गफीर है, चाहने वालों का मजमा हो गया है, अइज़ा अकरबा सभी आए हुए हैं। मोहम्मद बाकिर ने गुस्ल दिया, कफन पिन्हाया, मगर गुस्ल दिया ना तो मेरा मौला चीख मार कर रोया है। वक्त नहीं है कि मैं बयान करूं कि किस जनाजे को गुस्ल देने के बाद गुस्ल देने वाले चीख कर रोए हैं। बस सैयद सज्जाद की मजलिस है, तकरीर है, जुलूस है। आप 2 जुमले सुन लीजिए। सैयद सज्जाद को जब मोहम्मद बाकिर ने गुस्ल दिया ना तो मेरा मौला चीख मार कर रोया। पूछने वाले ने सवाल किया, मौला क्यों रोए? कहा जब मैं गुस्ल दे रहा था बाबा को तो आज भी मेरे बाबा की पुश्त पर ताजियानों के निशान है, ताजियानों के निशान है। लो अरबाब आज़ा, कितने ताजियाने करबला से कूफा और कूफे से शाम तक हमारे चौथे मौला ने खाए हैं। कोई अदा, कोई तादाद नहीं है। तारीख करबला आज तक बयान ही नहीं कर सकती कि सैयद सज्जाद के पुष्प पर कितने ताजियाने लगे। लेकिन अरबाब आज़ा सुनो जुमला, इमाम मोहम्मद बाकिर ने नमाज जनाजा अदा की, इज्जत और एहतराम से यह जनाजा उठा, जनाजा उठ गया। जब जनाजा उठा है ना अरबाब आज़ा, तो चाहने वाले आ गए, शिया बहुत मौजूद थे, मजमा काफी हो चुका था। लेकिन इंसाफ से बताओ, क्या रूह सज्जाद शाद रही होगी? रूह सज्जाद ताबूत से करबला का रुख करके आवाज दे रही होगी, ये मेरे बाबा, आज मेरा जनाजा इतने इज्जत और एहतराम से उठ रहा है, लेकिन बाबा आपका जनाजा तपती सहरा में पड़ा रहा, कोई दफन करने वाला नहीं था। ये बाबा मैंने तन्हा आपके जनाजे को दफन किया था, मगर लाश के टुकड़ों को जमा करके। बस अरबाब आज़ा, अब आ रहे तबरुकात। जन्नतुल बकी में चौथे इमाम का ताबूत ले जाया गया, दफन कर दिया गया। अब उसके बाद दफन करने वाले चले आए। एक ऊँटनी थी चौथे मौला की, जानते हो चौथे इमाम की एक ऊँटनी थी जो बंधी हुई थी।
एक मर्तबा लोगों ने देखा ये ऊँटनी अपनी जगह से उठी, मुसलसल रो रही है, गिरिया कर रही है, और उसके बाद वो चली। पांचवें इमाम ने कहा कोई रोकना नहीं, इस ऊँटनी को जाने दो। जब चौथे इमाम की ऊँटनी गई है ना तो जन्नतुल बकी गई। जन्नतुल बकी जाने के बाद मौला की तुरबत पर सर पटक पटक कर रो रही है, गिरिया कर रही है, गिरिया कर रही है। बिलाखिर उस ऊँटनी का दम भी निकल गया। मैं कहूँगा हाय मौला, आपकी गुर्बत पर कुर्बान जाऊं। आपके मसाइब इतने ज्यादा कि जानवर भी आप पर आंसू बहा रहे हैं, तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। हाय आपने करबला में अपने चचा का कैसे मातम किया। जभी तो मेरा मौला कभी अपने चचा को याद करके रोता था। हाय मेरा चचा अलम लेकर जब दरिया किनारे गया था। पहले अलम आएगा, अलम के बाद गहवारा आएगा, गहवारे के बाद ताबूत सैयद सज्जाद, और उसके बाद जुलजना। ये वही अलम आ रहा है अरबाब आज़ा कि जिस अलम पर सकीना की नजर थी, ज़ियारत करो जिस सकीना की नजर थी। देखो बच्चों, सदाए लतश बुलंद न करना, मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। लेकिन अरबाब आज़ा जब आलम आया तो अब्बास ना आए। सकीना ने देखा, तड़प गया कलेजा, बाबा मेरा चचा कहाँ रह गया। सकीना को गले से लगा लिया, ए मेरी बच्ची चचा का इंतजार न करना, तेरा चचा बाजू कटाए सो रहा है। और उसके पीछे यही अलम की शबी ज़ियारत कर रहे हैं। इसके पहले उसके पीछे जुलजना वो आ रहा, गहवारा आ रहा है। जानते हो ये गहवारा कौन है? यही गहवारा है कि जो रुबाब शबे आशूर झूला 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 कर कह रही थी, ये असगर, ये असगर, अरे बच्चा तू मेरा बहुत छोटा है, कैसे मैं तुम्हें भेजूंगी। सरकारे सैयदुश्शोदा ने कहा था मैं अपने हाथों पर लेकर जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह ये गहवारा आ रहा है ना, शामे गरीबा गहवारा जल गया, मगर जली हुई लकड़ियों को लेकर रुबाब मदीने चली गई। हाय मेरे बच्चे का गहवारा। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। इस गहवारे के पीछे उसी सैयद सज्जाद का ताबूत आ रहा है जिसका भी आपने मसाइब सुना। वो सैयद सज्जाद जिसको दफन तो कर दिया गया मगर रूह सज्जाद तड़प रही है। ए बाबा मेरे जनाजे को दफन किया गया मगर हाय रे आपका लाशा तपता सहरा, जलती जमीन, सूरज की गर्मी, घोड़ों की नालबंदी, आपके लाशे को पामाल कर दिया गया। सुनोगे अरबाब आज़ा, यही ताबूत आ रहा है, आप ज़ियारत कर लीजिए। हमारा बड़ा मजलूम था ये मौला जो अज़े हरम को इस शान से ले गया है कि जिसके सरों पर चादरें न थी, अरबाब आज़ा हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी। जिसका जी चाहता था वही आकर के तमाचे लगा देता था, वही आकर के ताज़ियाने लगा देता था। बस अब इसके पीछे जुलझना आ रहा है। आखिरी मंजिल अरबाब आज़ा, चौथे इमाम मेरे बाप अपने बाबा को मुसलसल 35 बरस खून के आंसू रोता रहा। जानते हो ये रहवार आ रहा है, ये उसी जुलझना की शबी है, उसी जुलझना की शबी है। जब हुसैन करबला में शहीद हो गए तो इसी जुलझना ने अपनी पेशानी को खून हुसैन में रंगीन किया। दरे खैमा आया, इधर सकीना मुस्तरिब है, मेरा बाबा ना आया। मगर जब रहवार के इन नाने की आवाज सुनी, तड़प कर कहा बेबियों दौड़ो, मेरा बाबा आ गया। दरे खैमा जब सकीना आई, बाबा को ना देखा, रहवार को देखा, गले में बाहें डाली, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरा बाबा कहाँ रह गया। ज़बाने बेज़बानी में कहा सकीना अरे तू यतीम हो गई, तेरा बाबा ना आएगा। कोहराम मच गया। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता।